हेलो स्टूडेंट, आशा रखते हो सारे लोग बहुत अच्छे हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख चुके हो टाइम एंड वर्क का। अभी है पार्ट 3 और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो ग्रामीण बैंक का एग्जाम है उसको फोकस करके हम लोग बिगिनर टू बॉस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर करने वाले और साथ ही साथ मेंस का बैच भी शुरू होने वाला है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन क्वालिटी रहेगा पेड बैच की तरह। तो जरूर 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 उसको ज्वाइन करना। कल या परसों से अपलोड शुरू हो जाएगा मेंस के लिए। मैं क्या करूंगा, ताकि ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं, एक वीडियो करूंगा सामने, एक वीडियो करूंगा टैबलेट पे, एक टैबलेट पे समझा दूंगा, एक वीडियो सामने कर लूंगा। तो वही चीज है, आप लोग सपोर्ट करते रहना जैसे सपोर्ट कर रहे हो। और कहां से वीडियो देख रहे हो, कौन सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूर बोलना। पहला क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन। पहले तो कैलकुलेशन के वीडियो देखो जो नया स्टूडेंट है, बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, बाद में पार्ट 3 देखने आओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए बी मिलके, ए और बी मिलके कोई काम को 16 दिन में करता है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड सी। ए बी सी तीन चीजें हैं। ए और बी का टाइम का रेशियो है 2:1। याद रखना, देखो ध्यान देने वाली चीज यही सब है। ए और बी का टाइम का रेशियो है 2:1 एंड द रेशियो ऑफ टाइम ए और सी का कितना है 3:2। तो लॉजिकली मुझे क्या लग रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं ए का आधा होता है बी, तो 3 का आधा होता है 1.5। तो यही है रेशियो। मैं पॉइंट ही रखने देता हूं, बात ठीक ठीक है। ये किसका रेशियो चल रहा है? ये क्या रेशियो चल रहा है? ये तो टाइम का चल रहा है। मुझे तो टाइम नहीं चाहिए, मुझे तो कैपेसिटी चाहिए। तो लॉजिकली टाइम का उल्टा कैपेसिटी चलता है। तो 3, 1.5 और 2 टाइम का रेशियो है। टाइम से कैपेसिटी कैसे निकालते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टाइम के एलसीएम करोगे, उस टाइम के एलसीएम वर्क डन होता है। तो लॉजिकली टाइम के एलसीएम करके टाइम, इंडिविजुअल टाइम को डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल कैपेसिटी आ जाएगा। तो तीनों का एलसीएम, एलसीएम मींस ऐसा कोई नंबर जो तीनों डिवाइड होता है। तो मुझे लग रहा है तीनों 3 से डिवाइड होता है। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं पॉइंट में भी एलसीएम कर लेता हूं। क्यों? तीनों 3 से डिवाइड होता है। अब 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, 3 से 1.5 को डिवाइड करे होगा 2, 3 से 2 को डिवाइड करे होगा 1.5। ये किसका रेशियो बना? ये कैपेसिटी का रेशियो बना। तो मुझे बोल रहा है एबीसी टुगेदर मिलके 3/4 वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करता है? टाइम बोला है एबीसी मिलके 3/4। जितना टाइम, जितना काम उतना टाइम। आधा काम करने पे 10 दिन, पूरा काम करने में 20 दिन। तो 3/4 काम करने में 3/4 टाइम लगेगा। पहले तो 3/4 अलग से लिखो, बाद में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपन कैपेसिटी। वर्क डन क्या? ए बी मिलके 16 दिन में करता है। ए का क्या है 1, बी का क्या है 2, 2 और 3 में 1 मिलके 3, 3 × 16। किसका पूछा है? तीनों मिलके पूछा है। तीनों मिलके मींस 2, 3, 4, 4.5। तो 4.5 खत्म, यहां पे कंप्लीट। अब तुम क्या कर सकते हो, 4.5 को 9/2 लिख सकते हो, ऊपर लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। 3 × 9 9 हो गया इधर से, 4 4 16, 4 2 8, 8 आंसर खत्म। कैसा लगा? कैसा लगा? पॉइंट पे भी कर सकते हो। मैं वही समझाना चाह रहा था कि पॉइंट में भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ABC can do a piece of work in 12, 15 and 20। A करता है 12, B करता है 15, C करता है 20। अब तीनों मिल के एलसीएम कितना होता है? एलसीएम 60 पकड़ लो क्या? 5 12 are 60, 4 15 are 60, 23 are 60। They all started the work after 4 days B left। B ने कितना काम किया? 4 दिन काम किया। 4 दिन बाद B चला गया। A left 4 days before completion of the work और A 4 दिन कम काम किया। क्यों? क्योंकि आखिर के 4 दिन नहीं किया, मतलब 4 दिन कम काम किया। टोटल काम, टोटल टाइम अगर x रहा ना तो A होगा x - 4। और C जो है ना, C तो आखिर तक काम किया, कुछ बोला ही नहीं तो आखिर तक काम किया। तो वर्क डन जो होगा वो 60 के बराबर होगा। B की जगह पे 4 बैठा दो 16, A की जगह पे 5 बैठा दो 5x 20, C की जगह पे 3 बैठा दो 3x 60। तो इस लॉजिक के हिसाब से -20 + 16 - 4 इधर हो जाएगा +4, हो जाएगा 64। और 5 और 3 होता है 8। x का वैल्यू 8 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज। पूरा काम कितना दिन में? 8 दिन में कंप्लीट होता है कि टोटल काम 8 दिन का था।
नेक्स्ट आ जाओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, आप लोगों के साथ साथ। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी एंड सी। देखो तीन चीजें हैं, ए बी एंड सी, और एफिशिएंसी कैपेसिटी 2, 3 और 5। A and B will work on alternative days and C work for all the days. Okay. C हमेशा काम करता है और A और B ऑल्टरनेटिव से काम करता है। एक दिन A, एक दिन B, एक दिन A, एक दिन B, ऐसे चलता रहता है। और C डेली काम करता है। If the work will be completed in 10 days, मुझे बोलो पहले दिन कितना काम होता है? पहले दिन A और C मिलके 2 और 5 मिलके 7, दूसरे दिन B और C 8, दूसरे दिन फिर से 7, फिर से 8, फिर से 7, फिर से 8, ऐसा करके 10 दिन काम होता है। तो 10 दिन में 5 दिन तो 7 हुआ और बाकी 5 दिन 8 करके हुआ, तभी तो 10 दिन होगा ना, क्योंकि 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, तो 7 5 दिन, 8 5 दिन हो गया। अब मुझे बोला है टोटल 9,000 रुपए मिला, तो बी को कितना मिला? तो इन सब निकालने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? हाँ कर सकते हो, जरूरत कर सकते हो। चलो सिंपल चीज है, टोटल है 9,000। मुझे एक चीज बोलो, सी कितना काम करता है, कितने दिन काम करता है? सी याद रखना, सी देखो समझने वाली चीज, बहुत खतरनाक चीज समझाने वाला हो, तो ध्यान से देखो। ए बी सी, एक चीज है टाइम, एक चीज है कैपेसिटी। मुझे इतना बोल दो कि पैसा किसके रेस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है? काम की रेस्पेक्ट में। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर टाइम मेंशन ना हो तो कैपेसिटी के हिसाब से, लॉजिकली कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी उतना पैसा, अगर टाइम मेंशन ना हो। लेकिन यहां पर तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम है, अलग अलग कैपेसिटी है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्क डन होगा। तो उस लॉजिक से ए ने कितना दिन काम किया? ए ने काम किया 5 दिन, बी ने किया 5 दिन ऑल्टरनेटिव डेज, सी ने किया टोटल 10 दिन। लेकिन ए का कैपेसिटी कितना है? 2, बी का कैपेसिटी कितना है? 3, सी का कैपेसिटी कितना है? 5। तो लॉजिकली ए का काम कितना है? 10, बी का काम कितना है? 15, सी का काम कितना है? 50। यही हुआ ना लिस्ट, यही तो लिस्ट हुआ। इसको छोटा ये काम का रेशियो है उन लोगों का, काम का कितने काम किया। काम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 5 दूनी 10, 3 5 15, 5 10 50। अब मुझे बोलो टोटल काम पैसा किसके में तोड़ेंगे? काम के रेस्पेक्ट में। टोटल कितना है? 10 3 13 2 15। अगर 15 का वैल्यू 9,000 के बराबर है तो एक का वैल्यू 600 के बराबर है, क्यों? 6 15 90 है। तो उस लॉजिक से पूछा क्या है? बी कितना है? 3 काम, तो 3 का वैल्यू 1800। कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। अगर वीडियो छोड़ दिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से मैं बोल के रखता हूं कि सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और साथ ही साथ लाइक कर दो। एफिशिएंसी ऑफ पवन इज 50% मोर देन रविश। ये है पवन, ये है रविश। पवन का एफिशिएंसी 50% ज्यादा है रविश से। 50% ज्यादा मींस क्या? 1/2, 2 में 1 ज्यादा, 2 में 1 ज्यादा मतलब 3, 2 में 1 ज्यादा 3। ये क्या आंसर, कौन सा रेशियो है? ये कैपेसिटी का रेशियो है। रविश टेक 21 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ये वाला तो कैपेसिटी है, ये वाला तो कैपेसिटी है। एक होगा टाइम, एक होगा वर्क डन। तो रविश को 21 दिन लगता है, तो लॉजिकली 21 दुगुना 42 है वर्क डन। 42 तो इसके लिए भी होगा, तो ये 14 होगा कि 3 14 42। जरूरत नहीं है क्वेश्चन पे करने की, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए कि कौन से क्वेश्चन से क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद बोला है पवन स्टार्टेड द वर्क एलोन। पवन अकेला काम शुरू किया। एंड रवि ज्वाइन 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द। पवन लास्ट तक काम किया और रविश ने लास्ट के 5 दिन सिर्फ काम किया एक्चुअल को कंप्लीट करने से पहले। तो पवन अकेला कितना दिन किया? चलो करते हैं। टोटल जो वर्क डन है वो तो 42 के बराबर है, अभी हमने बोले थे। पवन का कैपेसिटी कितना? 3, तो लिखो ना 3x। किसका वेट कर रहे हो? इसका है 2, 5 दुगुनी 10, 42।
तो 42 से 10 गया 32, तो 3x हुआ 32, तो x हुआ 32/3। प्रॉब्लम ये है, पूछा कि पवन अकेला काम कितना किया। x जो डेज है ना वो तो आखिर तक, लास्ट के 5 दिन तो पवन के साथ रविश था। दैट मीन्स ये टोटल से मुझे 5 माइनस करना होगा, तभी तो ना पवन का अकेले का टाइम निकलेगा। तो करो करो, कैसे करोगे? 3, 32, 15, 17, 3, ये आंसर है, खत्म। ठीक है, पॉइंट में लिख सकते हो 5.6। समझ गए? समझना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। 2 men can complete a piece of work in 3 days. Okay. 2 men complete a piece of work in 3 days, while 3 women can complete the same work in 4 days, and 4 children can complete the same work in 6 days. 2 men is what? Capacity. 3 is what? Time. So this one is what? Work done. And I've already told you that work done is equal for each and every cases. That's why this one is work done, this one is work done, this one is work done. This is the equation, and we have 3 values. So how to find M, W and C? Men, women and children. How to find? बहुत easy है। पहले तो सिंप्लीफाई करो। 3 3 3 दुगनी 2 2 2, तो कितना हुआ? मैन इक्वल्स टू 2 women इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। अब यहां से मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालना है। मुझे एक चीज बोल दो, ये एम क्या है? कैपेसिटी। ये डब्ल्यू क्या है? कैपेसिटी। ये सी क्या है? कैपेसिटी। मुझे तो ये निकालना है। दैट मीन्स कैपेसिटी के साथ जो नंबर है ना, लॉजिकली ये क्या है? क्या है ये? टाइम है। लॉजिकली ये टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से लॉजिकली ये टाइम है। ये वाला कैपेसिटी मुझे WCM निकालना है, कैपेसिटी। तो अगर मुझे 4 2 और यहां पे 1 दिया गया है टाइम से मैं कैपेसिटी कैसे निकाल सकता हूं? एलसीएम करके डिवाइड कर दो। 4 2 और 1 का एलसीएम होता है 4 से 1 को डिवाइड करो 4 से 2 को डिवाइड करो 2, 4 से 4 को डिवाइड करो 1, हुआ ना सिंपल चीज। मैन वीमेन के चिल्ड्रन कितना हुआ? 4 2 1, कैपेसिटी निकल गया। अब कितना बोला है? देन फाइंड हाउ मेनी, एक मैन एक वुमेन एक चिल्ड्रन काम कितना टाइम में कंप्लीट करता है। तो टाइम पूछा गया ना, टाइम का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। अब वर्क डन कौन सा? कुछ भी पकड़ लो ना, कुछ भी, इसी को ले लो। 2 मैन करता है 3 दिन में। अब कैपेसिटी किसका? मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, करो। 2 into मैन की जगह पे बैठा हूं 4 into 3। अब तीनों को प्लस करो। कौन सा 4 5 6 और 1 मिलके 7। 4 तिया 12 दूनी 24। हो गया। अब पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट में क्या होगा? $3.42 समथिंग हो गया। कैसा लगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले तो हमने 2 women इसकी इक्वेशन बनाया, उसी से हमने ये 7 वाला नंबर का एलसीएम करके, इसको मैं टाइम से एलसीएम करके इसका डिवाइड कर दिया। हर एक नंबर को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे कैपेसिटी निकल गया। कैपेसिटी निकल गया, बैठा है, आंसर निकल गया, खत्म। कैसा लगा? नेक्स्ट आ जाओ। A can do a piece of work in 24 days and the ratio of the efficiency of A, B, C. Okay. A can do a piece of work in 24 days and efficiency of A, B और C का कैपेसिटी का क्या रेशियो है? 3 2 4। रखने दो ये इसके यहाँ पे। A, B together started the work. A, B ने मिलके काम शुरू किया। आफ्टर 6 days ए लेफ्ट, 6 दिन काम किया, ए चला गया, रह गया बी के साथ सी ज्वाइन किया एंड द वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? एक्स डेज में काम कंप्लीट किया। बीसी को रिमेनिंग टाइम, अच्छा, इन हाउ मेनी डेज? बीसी टोटल कितना है? वर्क डन किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल है। वर्क डन कौन सा है? कैपेसिटी टाइम। ए ने
3 कैपेसिटी देके 24 दिन लगाया, तो 3 24 72, यही तो वर्क डन है। ये सुन लो, यही तो वर्क डन है। और एबी का पकड़ो, एबी कितना 3 2 5 5 6 30, बीओसी का कितना 4 2 6 6 एक्स इक्वल 72। ये तो माइनस करो, 72 से 30 गया 42, 42 को 6 से डिवाइड करो 7, एक्स का वैल्यू 7 हुआ ना खत्म। तो एक्स्ट्रा कितना 7 दिन लगा। नेक्स्ट आ जाओ, ए बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज एंड एक्स डेज। ओके, ए को लगता है 36, बी को लगता है एक्स डेज। चलो दोनों का एलसीएम क्या होगा लॉजिकली 36x गुना ही तो होगा क्योंकि नंबर नहीं पता। ये है टाइम, ये है वर्क डन, ये है कैपेसिटी। तो आफ्टर डिवाइडेड 36x by 36 we'll get what? x is the capacity of A. After that 36x divided by x we'll get 30. This is the capacity of B. ये कोई यूनिक सा नंबर हो गया, कोई नहीं, देखते हैं। B started the work and work for 20 days. B ने अकेला काम शुरू किया और काम किया 20 दिन। 20 दिन काम करने के बाद B चला गया। ए एलोन कंप्लीट रिमेन 12 दिन। ए ने बाकी काम 12 दिन में कंप्लीट किया। टोटल काम 36x के बराबर है। ये सुन नो फ्रॉम द ओके। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन मिसिंग होगा पक्का। हाँ यही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन को, क्योंकि पूछा गया है कि इस क्वेश्चन से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, क्या क्या। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, बाद में देखते हो क्या क्या निकाल सकता हूं। आ जाओ कोई नहीं, बाद में देखते हो क्या क्या निकाल सकता हूं। इसमें पता है क्या चीज है, ए के वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 36 पकड़ लो, तो 36 इंटू 20 प्लस ए की वैल्यू एक्स पकड़ लो, तो 12x इक्वल्स टू 36x। अब 36x से 12x चला गया हुआ 24x इक्वल टू 36 इंटू 20। अब एक काम करो ना, 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 3 12 36, 2 से डिवाइड करो 10, x का वैल्यू 30, काम खत्म 30। अब मुझे x का वैल्यू 30 आ गया 30। अब मुझे बोले क्या क्या निकाल सकता हो। पहले ए बी का मालूम है ना, मुझे बोला x का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकता हो, निकल गया। ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क कितना दिन में, ये भी निकाल सकता हूं। सी अगर अकेला 20 दिन में काम करता है, एबीसी कितना, ये भी निकाल सकता हूं। क्यों बाबा रे, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कुछ भी निकाल सकता हूं मैं। दैट मीन्स ऑल एबीसी निकाल सकता हूं। नेक्स्ट आ जाओ, ए मैन एंड 2 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। एक मैन और 2 बॉयज मिलके एक काम को करता है 8 दिन में। फॉर द सेम वर्क वुमेन टेक 16 डेज। अलग टाइप का कुछ। फाइंड द नंबर क्या हो गया यहां पे, नंबर ऑफ बॉयज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इफ ओनली बॉयज वर्क। ओके 1 डे। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। एक दिन में कितना बॉय चाहिए काम खत्म करने के लिए, कितना दिन में काम होगा वो नहीं पूछा है। द एफिशिएंसी ऑफ द मैन वीमेन इज 1:1। ओके सुनिए तो ना, मैन वीमेन बॉय, मैन और वीमेन का कितना है 1:1, और साथ ही साथ एंड वीमेन और बॉय का कितना है, वीमेन और बॉय का 2:1। मुझे एक चीज बोलो, वीमेन और बॉय का 2:1 है, मैन भी तो 2 ही होना चाहिए ना, कि मैन और वीमेन इक्वल होता है, बस खत्म। ये तो दिया हुआ है मैन वीमेन इक्वल है 1:1। अब मुझे बोलो, अब तो मजा आएगा, अब आएगा मजा। अब बोला है काम को, अगर सिर्फ बॉय काम करता है, नंबर ऑफ बॉय कितना लगेगा, बहुत सिंपल है। देखो काम कितना है, यही तो काम है। वुमेन का लगता है 16 दिन, वुमेन कितना 2, तो 16 इंटू 2 कितना हुआ 32। काम कितना है 32, काम है 32, वर्क डन है 32। पूछा क्या गया नंबर, दैट मींस कैपेसिटी पूछा गया है तुम्हें। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम कितना 1 दिन में। अब 1 दिन में कितना चाहिए, देखो टोटल है 32 काम, और साथ ही साथ टाइम है 1 दिन, तो डिवाइड करोगे 32 बाई 1, 32 नहीं निकलेगा, तो टोटल बॉय कितना चाहिए 32 चाहिए। यही तो बोला है, नंबर ऑफ बॉयज नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क, 32 लोग चाहिए, क्योंकि बॉयज का कैपेसिटी भी 1 है,
ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का कैपेसिटी 2 होता तो 1 इंटू 2 से डिवाइड करता, बॉयज को 3 होता 1 इंटू 3 से डिवाइड करता, लेकिन यहां पे बॉय का कैपेसिटी 1 है ना, तो एक बॉय का कितना है 1b, 2 बॉयज का, मतलब एक बॉयज को कैसे लिखेंगे हम, एक बॉयज को लिखेंगे 1b, 6 बॉयज को 6b, 10 बॉयज को 10b, तो 32 बॉयज को 32b। ऐसे नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि b मतलब 1 होता है, तो 32 वर्क डन डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या? कैपेसिटी बॉय का कैपेसिटी तो 1 है, कितना बॉय, टाइम कितना, एक दिन के लिए, तो डिवाइड करके 32 निकलेगा। समझ गया ना? क्योंकि लोग हमारा वर्क डन टारगेट है 32 को डिवाइड करना, और टाइम दिया गया है एक दिन। दिन से डिवाइड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकलेगा, 32 को टाइम से डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटी निकलेगा। टोटल कैपेसिटी कितना है 32, जो 32 है ना, टोटल कैपेसिटी 32 है ना, वो है टोटल कैपेसिटी। अब मेन चीज है, अब 32 जो टोटल कैपेसिटी है उसमें हर एक बॉय का कैपेसिटी 1 है, तो 32 को 1 से डिवाइड किया 1 आया। अगर 32 में हर एक बॉय का कैपेसिटी 2 होता तो लोग होते 16, 16 बॉयज होता, 16 बॉयज 2 कैपेसिटी 32। चीज ऐसा काम कर रहा है। फिर से मैं दिखा देता हूं, किसी किसी के लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी के लोगों, देखो देखो ऐसे होता है काम, ऐसे होता है काम। टोटल कैपेसिटी निकालना है, वर्क डन कितना है 32, टाइम कितना है 1, टोटल कैपेसिटी 32, टोटल है 32 और हर एक बॉय का 1, तो लोग कितना 32 लोग। समझ गए ना? नेक्स्ट आ जाओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ के जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। क्वेश्चन क्या है? ए मैन एंड 2 बॉयज, सेम क्वेश्चन है ये। A contractor hired 40 men to complete a project. Okay, 15 days. 40 मैन को हायर किया ताकि काम 15 दिन में खत्म हो। उसने टारगेट किया कि 15 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए। अब होता है कि नहीं हो तो बात का काम है, लेकिन टारगेट किया 15 दिन में, चलो कोई नहीं। 40 मैन ने काम शुरू किया, 9 दिन बाद नोटिस किया सिर्फ 3/5 काम कंप्लीट होता है। मुझे एक चीज बोलो, जो काम 15 दिन में खत्म होना चाहिए, 15 दिन में खत्म होना चाहिए, 9 दिन बाद एक्चुअली कितना काम कंप्लीट होना चाहिए था उनके हिसाब से? 3 तिया 9, 3 5 15, 3/5 काम होना चाहिए था। टोटल काम 15 दिन में होता है, तो 9 दिन में 9 बाई 15 3/5 काम होना चाहिए था। प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुआ? काम भी 350 होता है, दैट मीन्स काम अच्छा चल रहा है। टारगेट किया 350 खत्म हो रहा है, दैट मीन्स काम तो अच्छे से चल रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा मैन क्यों चाहिए? तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन? 0 आंसर, कोई एक्स्ट्रा मैन चाहिए नहीं मुझे। खत्म। कैसा लगा वीडियो? तो अच्छा लगा होगा, लेकिन अच्छा लगने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कमेंट करो आप लोग, अच्छा लगता है मुझे, मैं भी मोटिवेटेड फील करता हूं। और साथ ही साथ मेंस का वीडियो भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बिगिनर टू बॉस का सीरीज चल रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं। जो सीरीज है वो भी फिर से आएगा, किसके लिए? ग्रामीण बैंक के लिए। जो आप लोगों का जो एग्जाम बहुत से लोगों का खराब हुआ ना, उसको साइड में हटा के सामने ग्रामीण बैंक का एग्जाम, उसको फोकस करो। साल का आखिरी टाइम में, अभी टाइम है फोकस करने का। मैं साथ हूं आप लोगों के, फोकस करो, साथ में मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है? अच्छा रहना और पढ़ाई करते रहना। जय मां काली।